एक गांव में जब शादी हो रही थी, तभी सब मेहमान आने शुरू हो गए थे और सभी लोग आपस में ना जाने कौन सी बात कर रहे थे। बात को जानने के लिए जब हम लोगों के नजदीक गए, तो कुछ बात समझ में आई। यह बात थी दूल्हे के बारे में। वर्मा जी ने जब बोलना शुरू किया, तो पता चला कि यहाँ दूल्हा बिक रहा है। अब यह कैसे हो सकता था कि दूल्हा बिक जाए? सभी लोग यह जानने के लिए बड़े उत्सुक थे, पर कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। यह शादी वहां के एक जाने माने व्यक्ति के लड़के की हो रही थी। शादी में काफी मांग भी रखी गई थी। जब गांव के लोगों को पता चला कि लड़के के यहाँ से काफी मांग है, तो सभी लोग सोच में पड़ गए थे। लड़के के पिता ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक शादी भी नहीं होगी। यह बात सुनकर सभी लोग अब हैरान हो चुके थे, क्योंकि सभी काम पूरे होने पर अब बीच में शादी रुके, यह तो अच्छा नहीं है। पर लड़के के पिता ने कहा कि शादी बस इसी शर्त पर पूरी होगी। अगर लड़की के पिता हमारी शर्त मानते हैं तो सही है, नहीं तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लड़की का पिता बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर शादी ऐसे बीच में टूट गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा और मेरी लड़की यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लड़की के पिता ने कहा कि हम जल्दी ही कुछ करते हैं, आपकी मांग पूरी हो जाएगी, पर आप थोड़ा सा समय दीजिए। लड़के के पिता ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 2 घंटे का समय देते हैं, तब तक तुम इंतजाम कर लो। अब सभी मेहमान खाना खाकर बस इस बात का इंतजार करने लगे कि अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ हंगामा ना हो जाए। तभी लड़की का पिता अंदर गया और किसी आदमी को बुलाया। वो आदमी कुछ देर बाद वहां पर आ गया और पूछने लगा कि कौन बिक रहा है। सभी लोग उसी की ओर देखने लगे और सोचा कि यह कौन है। इस आवाज को सुनकर लड़के के पिता आया और कहा कि तुम हो जो हमारी मांगे पूरी करोगे। उस आदमी ने कहा, हाँ, आप ठीक समझे। अब आप बताएं कि क्या रह गया है जिसके लिए आप यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। जो आपने कहा था वो सब हम आपको दे चुके, अब आपको क्या चाहिए? और ऐसे तो आपकी मांगे कभी पूरी होंगी ही नहीं। आपको शर्म नहीं आती कि आप शादी को बीच में रुकवाकर मांगे पूरी करने की बातें कर रहे हो? यह लड़की आपके घर जाकर आपकी क्या इज्जत करेगी? आप जिसको बहू बनाकर ले जा रहे हैं, उसके पिता की इज्जत और उसकी इज्जत को आप समाज के सामने उछाल रहे हो। लड़के के पिता ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, शादी तो अब तभी होगी, हमें कुछ और सामान चाहिए जो कि हमने बाद में सोचा था। अब उस आदमी ने कहा, ठीक है, अब तुम इस चेक पर वो रकम भर लो जो तुम्हें चाहिए। लड़के के पिता ने उसमें रकम भर ली और उस आदमी ने वो चेक वहीं से निकालकर लड़के के पिता के हाथों में रखा और कहा कि अब आपका लड़का हमारा हुआ और आप यह समझ लीजिए कि आपका लड़का दूल्हा बिक गया है। अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए कि यह अवतार कौन है जो ऐसा काम कर गया जिसको आज तक किसी ने नहीं किया था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लड़की के पिता का बॉस था। जब बॉस को सारी बात बताई तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे वहां पर आ गए। लड़के के पिता का अब सर नीचा हो गया था। अब वह समझ गए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे से बढ़कर भी और कुछ है। वह है इंसानियत, जो कि धीरे धीरे लोग खो रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि आगे हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। हमें अपनी जिंदगी के पल खुशी के साथ बिताने चाहिए। लड़की का पिता अपनी अनमोल चीज लड़के वालों को देता है तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। वह लड़की अपना सारा जीवन अपने ससुराल वालों पर समर्पित कर देती है। इसलिए हमें
ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम कभी किसी को ठेस ना पहुंचा सके। और लड़की ससुराल वालों की इज्जत तभी करेगी जब आप लड़की वालों की इज्जत करेंगे। इसलिए दहेज मांगकर आप अपना अपमान ना कराएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कहानी को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।